नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणं कुन्दने वैडेधवल्गति सम्यक जिनका धाम हे श्री गुरु विरागी को सतसत्य बार प्रणाम सतसत्य बार प्रणाम सतसत्य बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, देवाय देव एक जड़ श्री आदिनाथ भगवानी की, देवाय देव एक जड़ श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की, देवाय देव एक जड़ श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। भो चेतन आत्माओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी और समंत भद्र आचार्य ने जो हमें देशनाएँ दी हैं, इनके अलावा पूज्यपाद स्वामी और अनेक आचार्य पूर्वाचार्य और पश्चाचाचार्य और वर्तमान आचार्यों के द्वारा जो हमें चारित्र्य संबंधी देशनाएँ मिल रही हैं, ये हमारे सम्यक्त का बहुत बड़ा सोपान बनती हैं। इनके माध्यम से ये जीव जो है अपनी मूढ़ताओं को समाप्त करता है, मूर्खताओं को समाप्त करता है। और वास्तविकता तो यही है कि आत्मसिद्धि अगर करना है तो हमें प्रसिद्धि से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि जो भी जीव आत्मसिद्धि करना चाहता है वही जीव मोक्ष मार्गी बन सकता है। और कथनचित आत्मसिद्धि में प्रसिद्धि हो सकती है, पर प्रसिद्धि में आत्मसिद्धि किंचित मात्र भी नहीं है, क्योंकि इस जगत में बहुत सारे लोग प्रसिद्ध हैं, पर क्या उनके साथ आत्मसिद्ध शब्द जुड़ा हुआ है? क्या आत्मसिद्ध हैं? क्या बहुत से लोग, सजल भैया, बहुत से लोग तुम्हारे मोबाइल और इन साधनों के माध्यम से प्रसिद्ध हो रहे हैं और दिख भी रहे, दिखा भी रहे, पर ध्यान रखना ये प्रसिद्ध आत्मसिद्ध नहीं हो सकते हैं। पर ये जरूर है आत्मसिद्ध प्रसिद्ध हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब एक बात ज़रूर ध्यान रखना, दो वस्तुएं ज़िंदगी में मिलती हैं और कथनचित दो किसी के पास हो सकती हैं। अगर सरस्वती की उपासना करोगे
यानी विद्या की उपासना करोगे तो इस भाव और अनेक भाव तक साथ चलेगी। पारस भैया समझो अच्छे से। और यदि लक्ष्मी की उपासना करोगे तो सरस्वती साथ में नहीं रहेगी। क्या है? कथनचित कहीं कोई अपवाद है, पर वास्तविकता में लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले जीव सजल भैया ये सरस्वती से दूर हो जाते हैं। और जो सरस्वती को पास बुलाते हैं, कथनचित लक्ष्मी उनके पास आ सकती है। इसीलिए आत्मसिद्धि के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है। आत्मसिद्धि के लिए हमें द्वादशांग रूपी सरस्वती की आवश्यकता है, जो हमारा अज्ञान को दूर कर देता है। बहुत सारे लोग आत्मसिद्धि के चक्कर में आते हैं और सरस्वती को छोड़ के प्रसिद्धि के चक्कर में लक्ष्मी के पीछे पड़ जाते हैं। लक्ष्मी साथ में जाती नहीं है। क्या है? लक्ष्मी भले पुण्य के योग से आई हो, पर लक्ष्मी साथ में जाती नहीं है। इसीलिए लक्ष्मी का आश्रय जीव को पतन का कारण बनता है। लक्ष्मी का आश्रय जीव को पतन का कारण बनता है। इसलिए क्यों ना क्यों अनंत भवों से हम लक्ष्मी के पीछे पड़े हैं, पर हमारा कल्याण नहीं हुआ। पारस भैया अब तो कम से कम सरस्वती को पकड़ लो। अगर एक बार सरस्वती को पकड़ लिया तो ये तुम्हारी जो मिथ्या धारणा है, मूढ़ता है, मूर्खता है, तुम्हें समझ में आएगा। जैसे तीर्थंकरों ने जगत की लक्ष्मी को छोड़ दिया है, इसलिए उनको मोक्ष लक्ष्मी मिली है। हम भी जगत की लक्ष्मी छोड़ेंगे तभी हमें मोक्ष लक्ष्मी मिलेगी। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर समझा रहे थे मूढ़ताओं में कि मूढ़ता में यहाँ पर रेवती रानी प्रसिद्ध हुई है। इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। दृष्टांत के माध्यम से या इन कहानियों के माध्यम से हमारे अंतरंग में जो मिथ्यात्व रूपी परत लगी हुई है, हम बहुत सारे ऐसे खोटे दृष्टांत कहें, मिथ्या दृष्टांत कहें, उनको हम लिए रहते हैं और अपना जीवन उसमें बर्बाद कर देते हैं। या अपनी मनुष्य पर्याय जो अमूल्य 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 पर्याय है, ध्यान रखना, हीरे का, सोने का, चांदी का, कोहनूर का और भी वस्तुओं का जगत में मूल्य है, अमूल्य वस्तु है, तो वो है रत्नत्रय और धर्म। क्या है? रत्नत्रय और धर्म। इसको जो धारण कर लेता है वो अमूल्य वस्तु को प्राप्त कर लेता है और वास्तविकता में सिद्ध पद भी उसको प्राप्त हो सकता है। सिद्धि सिद्ध में नहीं होती है, सिद्धि यहीं से प्रारंभ होती है। क्या है? कर्म भूमि से ही सिद्ध प्रारंभ होती है, यहीं के सिद्ध वहाँ जाते हैं। सिद्ध कहाँ से होते हैं? यहीं से होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर समझना कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि है और क्या सत्य है। चमत्कारों में आकर, ध्यान रखना भैया, चमत्कारों में आकर हम जो है अपने सम्यक को ना खो दें। नहीं तो बहुत सारे लोग लक्ष्मी के चक्कर में संयम को भी छोड़ देते हैं। लक्ष्मी के चक्कर में या प्रसिद्धि के चक्कर में आत्मसिद्धि को खो बैठे हैं। और जो व्यक्ति आत्मसिद्धि जिन्होंने छोड़ दी है उनका मोक्ष मार्ग और सम्यक छूट जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि हमने जिस उद्देश्य को लेकर सम्यक्त से आगे बढ़े थे उस लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। और यही सम्यक दृष्टि के अंदर दृढ़ता होती है। क्या है? जिनागम का आश्रय गुरु के वचन और सम्यक्त रूपी ये नौका जीव को पार लगाती है। रेवती रानी की एक कहानी आती है कि रेवती रानी जो थी उनके लिए भी ऐसे बहुत से प्रसंग मिले। क्या हुआ? एक बार विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी संबंधी मेघकूट नगर के राजा चंद्रप्रभु थे और उन्होंने अपने पुत्र को राज्य देकर और वहाँ से आगे चले बैराग हो गया तो उन्होंने दीक्षा ली और दक्षिण मथुरा की वंदना करने के लिए वो गए। वहाँ उनको गुप्ताचारी महाराज मिले और उन्होंने उन गुप्ताचारी महाराज के पास क्या कर लिया?
दीक्षा ले ली, क्षुल्लक बन गए। और क्षुल्लक बनने के बाद उन्होंने कहा महाराज हमारी भावना थी कि हम वंदना कर लें। तो उन्होंने कहा ठीक है आप पहले वंदना कर आएँ, यानी फिर उसके बाद आप आगे बढ़े। तो क्षुल्लक अवस्था में वो जो है वंदना के लिए वहाँ से उत्तर मथुरा की ओर गए। और जब उत्तर मथुरा के लिए जाने लगे तो उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा कि स्वामी किसी से कुछ कहना तो नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो गुप्ताचार्य ने कहा कि मुनि सुव्रत जो है वहाँ पर उनको और वरुण राजा की महारानी जो रेवती रानी है उनको आशीर्वाद कहा है। मुनिराज के लिए वंदना और यानी नमोस्तु प्रति नमोस्तु, और जो रेवती रानी है उनके लिए क्या आशीर्वाद कहा है। अब क्षुल्लक जी ने 3 बार पूछा पर बस महाराज ने इतना ही कहा और वो शांत हो गए। जबकि वहाँ पर एक भव्यसेन के नाम के महाराज 11 अंग के धारी थे। एक और ध्यान रखना क्या है, सरस्वती साथ में हो पर सरस्वती का उपयोग भी हो। 11 अंग के धारी वहाँ पर भव्यसेन आचार्य थे तथा अन्य धर्मात्मा लोग भी रहते थे, पर आचार्य महाराज ने उनके लिए कुछ नहीं कहा था, ठीक है। और उनका उन्होंने कुछ नाम भी नहीं लिया। और फिर उसके बाद और ऐसा क्षुल्लक जी ने विचार किया कि अपन आचार्य महाराज ने इनको ऐसा क्यों नहीं कहा, क्या लोग धर्मात्मा नहीं हैं, विशेष क्यों हैं। इनके मन में एक शंका घुस गई है, ठीक है। और जब उनके मन में एक विकल्प आया तब उन्होंने सोचा क्यों ना क्यों यहाँ पर चल के उनके पास देखना चाहिए। गुरु ने कहा है तो मंत्र और रहस्य जरूर है। ये जरूर है कि गुरु की बातें सामान्य नहीं समझना चाहिए, कोई ना कोई रहस्य होता है। और जो रहस्य को समझ लेता है वो अपना आत्मकल्याण भी कर लेता है और बहुत सारी सिद्धि और प्रसिद्धि को भी प्राप्त हो जाते हैं। पर इन बातों को जो नहीं समझते हैं वो मिथ्या मार्ग में पहुंच जाते हैं, इसीलिए इन चीज़ों को समझना चाहिए। तो उन्होंने, वो विद्याधर थे, विद्या श्रेणी के क्या थे, विद्याधर थे। तो उन्होंने विद्या के माध्यम से ही वो माने यात्रा कर रहे थे, क्षुल्लक जी थे। तो विद्या के माध्यम से वो विमान आदि में अपनी यात्रा करके जहाँ उत्तर मथुरा की ओर गए तब उन्होंने मुनि सुव्रत महाराज की वंदना कही। तो मुनि सुव्रत महाराज ने परम वात्सल्य दिखाया और उनको आशीर्वाद भी दिया। और उसे देखकर वह भव्यसेन की वसतिका में भी गए। जो आचार्य भव्यसेन महाराज थे 11 अंग के धारी थे, उनके पास भी गए और वसतिका में गए। और क्षुल्लक जी ने वहाँ पहुँचने पर भव्यसेन ने उन्हें कुछ माने नमोस्तु आदि कहा तो उन्हें कोई उत्तर विशेष नहीं दिया, संभाषण भी उन्होंने अच्छे से नहीं किया। और वहीं भव्यसेन जंगल के लिए बाहर जा रहे थे। तो क्षुल्लक जी भी उनका कमंडल लेकर उनके साथ चले गए। क्या हुआ, क्षुल्लक जी भी उनके पीछे पीछे उनका कमंडल लेके चले गए। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, भव्यसेन जो है ना, जब वहाँ जा रहे थे शौच के लिए तो उस समय विक्रिया से क्षुल्लक जी ने उनको ऐसा मार्ग दिखाया, यानी वो विद्याधर थे ना, इसलिए विद्या के बल से उनने ऐसा मार्ग दिखाया जहाँ पर अंकुर उगे हुए थे। पहले तो अंकुर नहीं थे, पर उनकी विद्या के बल से सब में क्या दिखाई दे रहे थे, अंकुर। उस मार्ग को देखकर क्षुल्लक जी ने कहा, आगम में सब जीव कहे हैं। क्या कहे हैं, एक इंद्रिय को क्या बोलते हैं, जीव कहे हैं। भव्यसेन आगम पर अरुचि श्रद्धा रखते हुए तृणों पर चले गए, यानी घास आदि पर चले गए, ठीक है। क्षुल्लक जी ने
ये देखा और कमंडल उनको दे दिया, और क्षुल्लक जी ने विक्रिया से क्या कर दिया, पानी भी सुखा दिया। कमंडल का जो पानी था वो सुखा दिया। जब शुद्धि का समय आया तो कमंडल में पानी नहीं था, कहीं कोई विक्रिया भी नहीं दिखाई देती थी। यह देखकर बड़े आश्चर्य पड़ गए। तदनंतर उन्होंने वहाँ पर सरोवर से उत्तम मिट्टी से शुद्धि कर ली और जल आदि ले लिया। इन सब क्रियाओं से उन्हें मिथ्या दृष्टि जानकर भव्य सेन का नाम जो था क्षुल्लक जी ने अभव्य सेन रखा, कि भले ये वास्तविकता में ज्ञानी है पर चर्यावान नहीं है, क्रियावान नहीं है। इसीलिए गुरु जी ने इनके लिए वंदना या प्रतिनमोस्तु कुछ नहीं बोला। ठीक है, उनको जानते थे। फिर उसके बाद तदनंतर दूसरे दिन पूर्व दिशा में पद्मासन लगाकर वो चार मुखों से सहित यज्ञोपवीत आदि से युक्त होकर दानवों से वंदित ऐसे ब्रह्मा का रूप बना लिया। कौन ने? क्षुल्लक जी ने। ठीक है, क्षुल्लक जी ने बना लिया। तब राजा तथा भव्य सेन आदि सब लोग वहाँ पर गए, यानी भव्य सेन मुनिराज भी वहाँ पर गए, राजा लोग सब लोग आए। पर क्या हुआ, वहाँ पर सब लोगों ने रेवती रानी से भी कहा कि अपने नगर के बाहर आज चार मुख वाले ब्रह्मा जी पधारे हुए हैं, हम चले उनके दर्शन करने चले। तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ नहीं जाते, और वो वहाँ पर नहीं गई। और कि वो ये कहने लगी, ये ब्रह्मा नाम का कौन सा देव इस काल में आ गया है, ये तो हमको समझ में नहीं आता। इस प्रकार फिर वो क्या हुआ, दूसरे दिन भी दक्षिण दिशा में गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर गदा शंख आदि रखकर नारायण का रूप रख के आ गए। ठीक है, तब भी इस चमत्कार को देखकर रेवती रानी से कहा गया कि अपन चले। अच्छा, बहुत अच्छा सौभाग्य है, एक दिन ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए, दूसरे दिन क्या है, नारायण के दर्शन हो रहे हैं, चले। तो उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया। फिर तीसरे दिन जो है ना, पश्चिम दिशा में बैल पर आरूढ़ अर्धचंद्र सहित जटाजूट और पार्वती और गणों के सहित शंकर का रूप दिखाया। समझो आप। और जैसे ही उन्होंने ये रूप दिखाया तो सब लोग फिर पहुंच गए तीसरे दिन। ठीक है, अब इतना सब कुछ करने के बाद फिर रानी को फिर कहा गया कि आज तो चले। उन्होंने कहा नहीं, ये नारायण नहीं हो सकते, और हम ऐसे नारायण की वंदना भी नहीं करते। वो नहीं गई। चौथे दिन क्या हुआ, उत्तर दिशा में उन्होंने समोसरण के मध्य में 8 प्रातिहारियों सहित और 100 इंद्रों से वंदित ऐसे विद्याधर मुनियों के समूह से वंदित ऐसे पर्यंक आसन रूप वहाँ पर एक समोसरण दिखाया। और फिर सब लोग गए और रेवती रानी से कहने लगे कि रेवती रानी, अब तो चलो, कम से कम तीर्थंकर आए हैं। क्या बोले? कम से कम अब तीर्थंकर आए, अब तो चलोगे, इन्हीं की आप पूजा उपासना करती हो। तो रेवती रानी ने कहा, देखो, हम जो जिनकी उपासना करते हैं उन्हीं के शास्त्रों में आया है कि तीर्थंकर 24 होते हैं। कितने होते हैं? तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। और 24 तीर्थंकर हो चुके। अब ये नए तीर्थंकर कहाँ से आ गए? जब तक भविष्य काल के फिर से पुनः परिवर्तन नहीं होगा, भविष्य काल की 24 ही नहीं आएगी, तब तक हम उनको तीर्थंकर नहीं मानेंगे। इसीलिए 24 भरत में और 24 ही ऐरावत में तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर कितने होते हैं? भरत में और ऐरावत में। ध्यान रखना, कितने होते हैं? 24। इससे कम और ज़्यादा कहीं होते कि नहीं होते? होते हैं। 20 तीर्थंकर भी होते हैं। विदेश क्षेत्र में कितने होते हैं? 20। अधिक हो सकते क्या?
हाँ होते हैं, अधिक भी होते हैं, कम से कम 20 हैं, अधिक से अधिक पाँचों विधि में मिलाएंगे तो 160 तीर्थंकर हो सकते हैं। यानी प्रत्येक विधि में अधिक से अधिक 32 तीर्थंकर क्या है होते हैं। इसलिए 32 का गुणा आप कर दो कितने में, 5 में, तो कितने हो जाएंगे 160। विदेश क्षेत्र में अपन कहते विद्यमान 20 तीर्थंकर, पूजा करते कि नहीं करते हैं, पूजा करते कि नहीं, तो विद्यमान 20 तीर्थंकर ये हमेशा रहते हैं, यानी कम से कम 20 तो रहेंगे ही रहेंगे। अभी वर्तमान में भी जो अपन देख रहे हैं ना विमल भैया, 4 इस अपने जो जम्बू द्वीप संबंधी हैं और 8 धातकी खंड संबंधी हैं और 8 जो है पुष्करार्ध संबंधी है। यानी एक विधि यहाँ पर है, उसमें क्या है 4 तीर्थंकर वर्तमान में भी हैं। क्या है, श्रीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु ऐसे, और वहाँ पर उन्हीं व्यक्तियों का उस तीर्थंकर बनते हैं, एक के बाद दूसरे का अभाव भी नहीं होता, एक के बाद दूसरे बन जाते हैं, वहाँ उन तीर्थंकरों का अभाव नहीं होता। यानी वो 20 तीर्थंकर कम से कम रहते ही हैं। भरत ऐरावत में कितने 24 और विधि में कितने 20, कम से कम 20, अधिक से अधिक 160, सबका मिला देंगे तो 160 इतने तीर्थंकर हो सकते, ये वास्तविकता में आगम का कथन है। और ऐसा रेवती रानी ने सुन रखा था, पढ़ा था, स्वाध्याय किया था। उसके बाद जब उनके लिए कहा गया कि अब तो तीर्थंकर भगवान आए हैं, अब तो दर्शन करने चलो, बहुत सारे लोग आज चमत्कार को नमस्कार करते हैं। ध्यान रखना, किसको करते हैं, चमत्कार को नमस्कार। वास्तविकता में सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन कहता है सत्य को नमस्कार करना चाहिए। सच्चा देव मिलेगा, सच्चे भगवान मिलेंगे, 18 दोषों से रहित होंगे, तभी उनको नमस्कार करेंगे। और आगम में ऐसा वर्णन होगा जैसा ही भगवान का स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान ने ही कहा है। आगम किसको कहा है, जो आप्त के द्वारा कहा गया हो, गणधर के द्वारा गूथा गया हो, वो मुनियों के द्वारा लिपिबद्ध हो। मुनियों के द्वारा लिपिबद्ध क्यों कहा, क्योंकि महाराज रागी देशी भी नहीं होते, समझना, वो वहाँ पर कोई नई बात नहीं मिलाएंगे, समझना। इस कारण से वहाँ पर उस आगम को मान्यता है। तो इस बात को उन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ था, सुना हुआ था, और उन्होंने उस समूह शरण में भी जो छुल्लक जी विद्या के बल से तीर्थंकर का रूप बनाए थे, वो देख रहे थे कि रेवती रानी अब तो आएगी, क्योंकि उसके भगवान आ गए, ठीक है। पर रेवती रानी जो है ऐसे मिथ्या भगवानों की वंदना नहीं करती थी। क्या है, तीर्थंकर के रूप में। अब कोई वर्तमान में भी तीर्थंकर बन जाए और बनाने लगे तो ये असत्य भाषण है। कैसा है, हाँ, भविष्य में बनने वाले जो मुनिराज हैं वो हो सकते हैं, पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे, उनके लिए भी वर्तमान में अभी कोई तीर्थंकर प्रकृति बांधने के लिए केवली या श्रुत केवली का पादमूल चाहिए। क्या चाहिए, चौथे गुण स्थान से लेके 8वें गुण स्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है, पर उनके लिए क्या चाहिए, तीर्थंकर या केवली या श्रुत केवली का पादमूल चाहिए। जब वो 16 कारण भावना भाएंगे, ऐसे श्रावक से लेकर मुनिराज भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, बहुत सारे लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, ठीक है ना, पर वास्तविकता में सच्चा श्रद्धान और सच्चा ज्ञान बिरले लोगों को पास होता है। इसीलिए कहा है कि वो हाथों पे गिनने लायक लोग हैं बस।
सच्चा श्रद्धान बिरले लोगों के पास रहता है, अन्यथा मिथ्या श्रद्धान ऐसा रहता है। बहुत सारे लोग धन को पूजते हैं, प्रसिद्धि को पूजते हैं, प्रभावना को बहुत कुछ मानते हैं। प्रभावना धर्म का एक अंग है। माने यहाँ पर वात्सल्य के बाद जो यहाँ पर सम्यक दर्शन का 8वां अंग प्रभावना का है, पर प्रभावना का अर्थ समझना, सम्यक प्रकार से प्रभावना होती है। मिथ्या प्रकार और मिथ्या चमत्कारों को देख के प्रभावित नहीं होना चाहिए। मूल बात तो यही है। और इसी को देखते हुए रेवती रानी इन चमत्कारों को देखते हुए भी प्रभावित नहीं हुई। अच्छे समझना, क्योंकि हम जो है समंतभद्र स्वामी को समझ नहीं पा रहे, इसलिए हम बहुत सारे प्रश्न खड़े कर देते। जब समंतभद्र स्वामी को जिस दिन समझोगे उस दिन आपको समझ में आएगा समंतभद्र स्वामी का ऐसी चमत्कार नहीं हुआ। क्या है? उनके मन में पहले ही से था, जो सच्चा आप्त होगा उसको ही मैं नमस्कार करूंगा। न्यायशील थे और उनके मन में यही था। यहाँ तक कि उन्होंने आप्त मीमांसा भी लिखी, एक ग्रंथ है, भगवान की स्तुति है। क्या है? 114 श्लोकों में उन्होंने भगवान की स्तुति की, और भगवान की स्तुति तो की, पर जो स्तुति करने योग्य भगवान थे उनको ही नमस्कार किया है। और आत्मीमांसा के मंगलाचरण में ही उन्होंने लिखा है, जो आज तक ऐसा मंगलाचरण हमें लगता है किसी भी ग्रंथकार ने नहीं किया होगा। उन्होंने कहा देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया वृषभि दृश्यन्ते न तस्तमसिनो महान। यानी अष्टशास्त्री आदि ग्रंथ जिसकी टीका हुई हो, ऐसे महान आत्मीमांसा एक स्रोत के ऊपर हुई हैं। और वहाँ भी भगवान महावीर स्वामी कहते हैं माने समंतभद्र से, तुम हमें नमस्कार करोगे कि नहीं करोगे? इतना बड़ा समोषण दिखाई दे रहा है। क्या है? देवों का आगमन है, चारों दिशाओं में हम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर पसीना आदि नहीं आता है, 8 प्रातिहारी सब कुछ है, ये 12 सभाएं लगी हुई हैं। समझो आप बात को, इतना सारा वैभव दिख रहा है। इस वैभव को देखकर तुम मुझे भगवान नहीं मानते हो ना? उन्होंने कहा नहीं, इसलिए उन्होंने वास्तविकता में स्तुति की है। पर जो लोग मिथ्या मान्यता में जीते हैं, चमत्कारों पर जीते हैं, प्रसिद्धि पे जीते हैं, उनके लिए कहा है सच्चा जीना कैसा होना चाहिए या सच्चा जैनी कैसा होना चाहिए, वो दिखाया है। और उन्होंने कहा देवागम नभोयान, आकाश मार्ग से देवों का आना, नभोयान, या ये भी हो सकता है भगवान का आकाश में चलना। देवागम नभोयाने, चामर आदि विभूतिया, ये छत्र चमर आदि की विभूति, माया दृश्यपि दृश्यन्ते ना तस्तमसिनो महान, ये एक माया भी कर सकता है। जादूगर देखा आपने? जादूगर देखा ना? वो बहुत सारे जादू के कर्तव्य दिखाता है, बहुत सारा चमत्कार दिखाता है। क्या दिखाता है? बहुत सारा चमत्कार दिखाता है। वीरू भैया आपको मिठाई भी खिला देगा, खिलाता कि नहीं खिलाता? आपने देखा, कहीं केला ले आता है, कहीं मिठाई ले आता है। मोनू भैया पैसे भी बना देता है। पैसा बनाता कि नहीं? जादूगर पैसे बनाते कि नहीं? देखिए पैसे बनाते कि नहीं? पैसे भी बना देते। हम लोगों ने भी एक बार दिखाया था, 500-500 रुपये के नोट बना दिए। बड़ा चमत्कार। जब 500-500 रुपये का नोट बनाने वाला जीव चमत्कार दिखा रहा है तो तुमसे पैसे मांगने क्यों आता है? अच्छे से समझना, ये बहुत से चमत्कार देख के लोग प्रभावित हो जाते हैं। कोई
नारियल में मोती निकालता है, बहुत सारी चीज़ें निकालता है, पर तुम्हें नहीं मालूम ये विद्या और माया और नज़रबंद का भी खेल है। क्या है? कुछ तो हाथ में ही कुछ ऐसा चीज़ों को लिए रहते हैं, फंसाए रखते हैं, और कुछ नज़रबंद भी करते हैं। क्या है? ये सब माया है, माया। ये सब क्या है? माया है, माया। इस चमत्कार में नहीं फंस जाना। लोग जो फंस जाते हैं, तो रेवती रानी ने पहले ही समझ लिया था कि जितने भी जो चमत्कार दिखाई दे रहे हैं 4 दिन से, ये कोई माया भी है, और यहाँ तक कि तीर्थंकर के रूप में आ गया। नहीं गई, ठीक है। जब वो नहीं गई, छुल्लक जी शाम तक देखते रहे कि अभी रेवती रानी नहीं आई है। 5वें दिन वो उन्होंने, जो छुल्लक जी थे, उन्होंने अपना वृद्ध रूप बनाया, छुल्लक अवस्था का ही, और फिर वो रानी के महल की ओर गए और वहाँ पर जाते साथ मूर्छित हो गए। और जैसे ही पता लगा रेवती रानी को एक छुल्लक जी हैं और वो मूर्छित हो गए हैं, उन्होंने उनको वहाँ से उठवाया, ससम्मान वहाँ पर राज भवन में प्रवेश कराया और उनका थोड़ा उपचार कराया। उपचार कराने के लिए आहार भी, उन्हें योग्य वैद्य को बुलाया, फिर आहार के लिए उठाया और निवेदन किया कि महाराज आप आहार ग्रहण करें। और वो शुद्धि आदि करके आहार के लिए निकले। उन्होंने भी रुग्ण अवस्था में, ऐसी वृद्ध अवस्था में, वो तो विक्रिया से थे, इसलिए उन्होंने खूब आहार किया और रानी ने भी कोई दिक्कत नहीं, खूब आहार दिया। और देने के बाद वहाँ भी जैसे उद्यान राजा के पास क्या है, उस देव ने विक्रिया से बहुत आहार करने के बाद वमन किया था, यहाँ भी आहार करने के बाद छुल्लक जी ने क्या कर दिया? वमन कर दिया। रेवती रानी ने आहार दिए, सब कुछ किया, और भी उनके साथ लोग रहे, परिवार के लोग, सब कुछ किया। और उसके बाद रेवती रानी ने फिर विनय से पूछा, क्या इतने होने के बाद कि छुल्लक जी गलती हो गई हम लोगों से जो आपको अपत्य आहार दिया है, ठीक है। फिर क्या है, छुल्लक जी तो छुल्लक जी थे, विद्याधर थे ना। मुनिराज विद्याधर नहीं होते हैं, वो अपनी विद्याओं को त्याग कर देते हैं। अच्छे समझना, छुल्लक जी तक वो विद्याओं को रख सकते हैं, जैसे ही निर्गंथ योगी होते हैं, अच्छे समझना, सारी विद्याओं को त्याग कर देते हैं, मात्र एक विद्या की सिद्धि में लगे रहते हैं, वो है आत्मविद्या। कौन सी? आत्मविद्या। उसकी सिद्धि ही सिद्धि करते हैं, वास्तविकता में वही सिद्ध करने वाली वस्तु है। तो इसीलिए तब उन्होंने सेवा की और उसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी विद्या भी समेट ली। और फिर उनसे कहा कि गुप्ताचारी महाराज ने आपको आशीर्वाद कहा है। क्या? इतनी परीक्षा लेने के बाद फिर कहा, आपको गुप्ताचारी महाराज ने, हमारे गुरुजी ने आपको आशीर्वाद कहा है। समझना, ये है सम्यक की परीक्षा। कौन सी? अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई हैं। ऐसे ही और भी लोगों की कथाएं आपने पढ़ी सुनी है। यानी रेवती रानी के बाद फिर आपका नाम आया यहाँ पर, कौन सा? जिनेंद्र भक्त का। उपगुहन में आप सुन चुके हैं कि उन्होंने छुल्लक जी का, जो चोर के रूप में छुल्लक जी बने हुए थे, चोरी करना था, इस उद्देश्य से धर्मात्मा बने हुए थे, पर धर्मात्मा की हंसी ना हो, इस कारण से उन्होंने जिनेंद्र भक्त सेठ ने जो है वो उपगुहन किया था। ऐसे ही तीसरा अंग जो है, नहीं, फिर आगे जिनेंद्र भक्त के बाद वारिशेन का नाम आया है।
वारिसेन महाराज ने वात्सल्य से स्थितीकरण अंग को समझा और अपने ही मित्र जो पुष्पडाल थे, जो आपको बताया था उस दिन, उनको पुनः स्थापित किया। और फिर उसके बाद सभी लोग जानते हैं विष्णु कुमार स्वामी की कथा। जो रक्षाबंधन है ना, ये कोई धागा नहीं है। रक्षाबंधन धागे का पर्व नहीं है। रक्षाबंधन कोई बहन की रक्षा का भी नहीं है। रक्षाबंधन वास्तविकता में देव, शास्त्र और गुरु, ये हमारी सम्यक के आधार है, सम्यक के निमित्त है। इसीलिए हम इनके आयतनों की रक्षा करेंगे। और उस दिन 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ था और विष्णु कुमार मुनि ने क्या है, ये उपसर्ग दूर करवाया था और किया था। ठीक है ना। इसीलिए उस दिन लोगों ने संकल्प लिया था, जिनके यहाँ घरों में आहार हो गए थे, उनके लिए पहचान के लिए एक क्या बांधा था, कलावा टाइप का बांधा था कि ये श्रेष्ठ श्रावक हैं जिनके यहाँ पर आज मुनियों के आहार हुए हैं। तो उस दिन से वो रक्षाबंधन पर्व प्रारंभ हो गया और उन पुण्यात्मा जीवों को लोगों ने अपने घरों में अलग से, जिनके यहाँ नहीं हुए थे आहार, मुनि का प्रगान नहीं हुआ था, उन्होंने उनका भोजन कराया। आज ही सुबह चर्चा चल रही थी, समझना, हम जब नवदा भक्ति करते हैं वास्तविकता में बिना मुनि को भोजन दिए आहार नहीं करना चाहिए। मुनि को दे भोजन फिर निज करे आहार, ऐसा लिखा है दौलत राम जी ने छेडाला में। वास्तविकता में श्रावक वही है जो अतिथि संविभाग करके फिर भोजन करता है। इसीलिए हम जो है मुनिराज को चौके ना लगाएं, समझ रहे, हम मुनिराज को चौके ना लगाएं, क्योंकि फिर हमें विकल्प होता है महाराज आए या नहीं आए। हम अपने लिए ही शुद्ध आहार बनाएं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, बोले महाराज अब तो ऐसा चलने लगा है। भाई देखो, तुमने चलाने लगे हो, पर जो वास्तविकता में श्रावक है, कल आपसे कहा था ना, श्रावक कौन होता है? प्रतिमाधारी श्रावक होता है। कौन होता है? जब प्रतिमाधारी होगा तो शुद्ध भोजन करेगा। जब अपने लिए बनाएगा तो वो क्या करता है, पहले अतिथि संभाग करता है, यानी अतिथियों के लिए कुछ भाग निकाल के रखता है। कोई भी अतिथि हो या उत्तम, मध्यम, जघन्य, जैसे भी अतिथि मिलते हैं उनको आहार कराता है और फिर करता है स्वयं भोजन। ध्यान रखना, ग्रस्त में रह के पाप को काटना है तो ये विधियां हैं। पहले लोग अतिथि देवो भवः ऐसा लिखते थे। क्या लिखते थे? अतिथि देवो भवः। और वर्तमान में स्वार्थी जीवन के लोग हो गए हैं तो वो किसी को खिलाना ही नहीं चाहते। अब धर्म चलाना चाह रहे हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत कोई लगा लेते हैं, ये प्रथाएं बन गई हैं। वास्तविकता में शुद्ध भोजन करना चाहिए और उसी से अतिथि संविभाग करना चाहिए। और ऐसे आप पद्म पुराण आदि और भी ग्रंथ पढ़ो प्रथमा योग के, इनमें यही वर्णन आएगा। राम तक ने जब भोजन के लिए बैठ गए थे उसी समय उन्होंने विचार किया, अगर इस जंगल में, कहाँ जंगल में भी विचार किया, इस जंगल में भोजन के पहले अगर कोई अतिथि सत्कार करने वाला मिल जाता उसके बाद हम भोजन करते हैं। पुण्य योग देखो, राम का ऐसा विचार था और उसी समय 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से आते दिख गए, पड़गाने खड़े हो गए। ये होना चाहिए, ये है श्रावक का। श्रावक कभी मुनिराज के लिए आहार न बनाए। ध्यान रखना, ये औद्देशिक दोष है। कौन सा है? उद्दिष्ट भी हो जाता है और औद्देशिक दोष है। आप ये भी ना पूछें कि महाराज क्या लेते हो, महाराज आपके लिए क्या बनाए। नहीं, आप जो है जो क्रियाएं करते हो सब अपने लिए करो। जैसे बसती का भी ये धर्मशाला आप अपने लिए बनाइए। मुनिराज आके रुके हैं। आचार्य सिंह ने विराग सागर जी महाराज ने
एक चातुर्मास स्थापना की एक पुस्तक भी आई है, लिखी है। उसमें भी कहा अगर वसति का अपने उद्देश्य से बनाते हैं तो वो भी मुनिराज के लिए उद्दिष्ट है। वो क्या है? उद्दिष्ट है। बहुत सारी वस्तुएं श्रावक जो है अपने लिए करता है, उसमें से वो मुनिराज और इनको देता है। इससे क्या होता है कि जो पाप होता है इसका भाग या अनुमोदना का भाग या कृत कारित और अनुमोदना का भाग मुनिराज को नहीं लगता, क्योंकि मुनिराज ये सब चीज़ों के त्यागी हैं, 5 पापों के त्यागी हैं। समझो आप बात को। हम लोग क्षुल्लक अवस्था में थे तब आचार्य से बोलते थे कि भाई हम लोगों के अब वस्त्र जो है छोड़ना चाहते हैं, वो पहले ही नहीं लेना चाहते थे, फिर भी छोड़ना चाहते हैं, और धोने वाले अच्छे नहीं धोते हैं। तो आचार्य बोले हम लोग इनकी अनुमोदना नहीं करेंगे, अब जैसा है श्रावक करता है। क्या है? कोई चटाई अटाई साफ करने की बात जब आचार्य के पास पहुंचती थी, अनुमति लेना पड़ती थी। कोई भी कार्य करो बिना अनुमति के वहाँ होते ही नहीं है। पेन भी आप लेके जाओगे तो संग में नहीं लेते हैं। क्या है? आचार्य को दो, आचार्य को दे देंगे, वो चाहेंगे तो आपको दे देंगे। ठीक है? तो हम लोग पूछते थे अनुमति से, तो आचार्य बोलते थे ये आरंभ सारंभ की अनुमति हम नहीं देंगे, ये आपका काम है। ठीक है ना? बहुत सारे काम गृहस्थों के जो पंचसून आदि हैं, जो भवन आदि बनाना है, और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें पाप होते हैं, इनकी अनुमति मुनिराज नहीं देते हैं। मात्र जिनालय की जिनमें आराधना होना है उनके लिए बनाओगे आप, प्रतिष्ठा और आशीर्वाद वो दे देंगे बस, कि ये जिन आयतन है सम्यक का आयतन है इसलिए दिए जाएंगे। देखो उद्देश्य दूसरा अलग ही है। क्या है? जो अपने लिए, सबसे बड़ी बात समझना, जो अपने लिए भोजन तक नहीं बनाते हो, जो अपने लिए भोजन तक नहीं बनाते हो, वो क्या और आरंभ सारंभ की चीज़ें कर सकते हैं क्या? सच्चा मार्ग तो यही है। और इसीलिए आप लोगों को ऐसे अतिथि मिले, और वास्तविकता में ऐसे ही करना चाहिए। अपने लिए शुद्ध भोजन करना चाहिए, शुद्ध आहार बनाना चाहिए, और उसमें से अतिथि संभाग करना चाहिए। तो राम ने भी क्या किया उस समय? मुनिराज को प्रगान किया, आहार दिए, राम ने दिए, सीता ने दिए। ठीक है? तो इसलिए ऐसे भी बहुत सारे आपको प्रकरण मिलेंगे। तो उद्देश्य करके, यानी वारिशेन की बात आई थी और विष्णु कुमार की बात आई थी यहाँ पर, उस समय जो रक्षाबंधन की कथा थी तो उन्होंने शुद्ध भोजन बनाया था। देखो अगर आज चाहें तो पहले से ज़्यादा सुविधाएं हैं, हाथ से पीसना नहीं पड़ता, घर में अधिकतर चक्कियाँ हैं, है कि नहीं है? और नहीं है तो कोई विकल्प नहीं करो। जब 25,000 रुपये का मोबाइल ले सकते हो तो 5,000 की चक्की नहीं आ सकती है क्या? क्यों मुकेश भैया? जब 25,000 का मोबाइल आ सकता है तो 5,000 की चक्की नहीं आ सकती है क्या? और मोबाइल तो साल भर में बदलना ही है, चक्की तो चलेगी कम से कम। हल्लू भैया, चलती कि नहीं चलती है? कम से कम 10-20 साल तो चली ही जाएगी। तो इसीलिए अगर वास्तविकता में अपन चाहें तो बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। ये लोग कहते हैं कि महाराज व्यवस्था नहीं है, सबके यहाँ मिक्सी है कि नहीं है? मिक्सी है कि नहीं है? तो मसाले की क्या आवश्यकता है आपको बाजार आदि से खरीदने से? शुद्ध बना सकते अपन। दूध लगभग मिल ही जाता है, पैकेट का दूध मत लेना आप लोग। क्या है? और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं घर में भी घी बना लेते हैं, कुछ व्यवस्थाएं भी हो जाती हैं, कुछ लोग व्यवस्थाएं। अब ये बताओ, ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, दो बातें हैं। अगर आप स्वस्थ होके रहना चाहते हो तो शुद्ध भोजन करो,
और अपने आप की मोक्ष मार्ग को बढ़ाना चाहते हो तो भोजन करने के पहले अतिथि संभाग करना ही चाहिए। बहुत सारे यहाँ के लोग हैं जो आहार में जाते आहार देते हैं और उसके बाद भोजन करते हैं। ये श्रावकों का व्रत है, मुनिराजों का व्रत नहीं है कि महाराज आहार दें। महाराजों का व्रत नहीं है, ये श्रावकों का व्रत है। किसका व्रत है? कौन सा व्रत है मालूम है? इसी रत्नगंध श्रावकाचार में आएगा। कौन सा व्रत है? नहीं, शिक्षा व्रत में आता है। किस में आता है? शिक्षा व्रत में आता है। अतिथि समविभाग, अतिथि के लिए भी एक विभाग निकालना। तो इसीलिए यहाँ पर वो विष्णु कुमार मुनिराज के और अन्य मुनिराजों के आहार हुए। ठीक है, उन मुनिराज ने भी फिर पुनः दीक्षा ली। वो तो रिद्धिधारी मुनिराज थे। विचार करना, उन्होंने भी 700 मुनियों की क्या की? रक्षा की थी। तो आज हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमारे जो देव शास्त्र गुरु हैं, आयतन है, सिद्ध क्षेत्र आदि हैं, हम उनकी भी रक्षा करें। ठीक है ना? मुनिराज जो है ना, इन चीज़ों में आगे नहीं होते हैं। इन चीज़ों में क्या है? श्रावक को अपने आगे होके अपने धर्म आयतन को भी बचाना चाहिए। हम अहिंसक हैं पर कायर नहीं है। क्या है? समझना इस बात को। हम अहिंसक हैं, संकल्प ही हिंसा नहीं करते हैं, पर अभी 3 हिंसाएं जो आप करते हो, विरोधी है, आरंभी है और उद्योगी है, इसके बिना ग्रस्त धर्म नहीं चलता। साधु जो है ना, इनसे परे रहता है। इसीलिए साधु को दूर ही रखें तो अच्छा है। और वास्तविकता में हम ये माध्यम बनाएं, क्योंकि हमारे सम्यक की दृढ़ता इसी से आएगी। तो इसलिए ऐसे विष्णु कुमार मुनिराज ने भी रक्षा की। और एक प्रभावना में भी एक कथा आई है, और वो है वज्र नाम। कौन से थे? हाँ, वज्र कुमार जो थे वो भी मुनि बने थे, विद्याधर थे। वो मुनि बनने के बाद उन्होंने भी क्या किया, जब वो अपने एक जगह बैठे हुए थे, वहाँ भी एक कथानक है। तो उस कथानक में वो मुनि एक रानी ने अष्टानिका के पर्व में, ध्यान रखना, अष्टानिका के पर्व में उनका नियम था और हर बार होता था। अष्टानिका के पर्व में नंदीश्वर पूजा करते थे और वो वहाँ रथ निकलता था। पर क्या हुआ, उन राजा की एक दूसरी भी रानी आई। उन्होंने कहा नहीं, हम इस पर्व में हमारा भी रथ निकलेगा। ध्यान रखना, ये आपस में जलन के कारण हुआ। उन्होंने कहा नंदीश्वर का पर्व है, हमारा ही रथ निकलेगा। और जो जैन रानी थी बोली नहीं, उन्होंने कहा हमारा पहले से निकलता है, इसलिए पहले निकलेगा, आपको बाद में निकालना तो बाद में निकाल लो, कोई विकल्प नहीं है। बोले नहीं, हमारा तो पहले ही निकलेगा और आपके आगे ही चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। उस समय उस रानी ने नियम ले लिया था कि अगर हमारा रथ आगे नहीं निकलेगा या श्री जी का, जिनेंद्र प्रभु का रथ नहीं निकलेगा तो अन्न जल का त्याग। ऐसा करके वो बैठ गई। उसी समय ये वज्र कुमार नामक मुनि भी वहाँ पर आए हुए थे और उनके दर्शन करने के लिए उनके परिवार के लोग आए। कौन के? वज्र कुमार मुनिराज के परिवार के लोग आए। वो सब विद्याधर थे। रानी की जैसे समाचार पहुंचा रानी के पास कि मुनिराज का आगमन हुआ है, वो दौड़ी दौड़ी मुनिराज के पास पहुंची कि महाराज नंदीश्वर का पर्व आया है, और अपने पूरी घटना बता दी कि हमारा रथ निकलना है पर ये निकलने नहीं दे रहे हैं। आपके आशीर्वाद से कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे इस धर्म की प्रभावना होना चाहिए। आचार्य महाराज ने बस तथास्तु कहा। उनके साथ में जो उनके परिवार के लोग आए थे वो विद्याधर थे। उन्होंने उनको संकेत कर दिया, या आशीर्वाद से ही समझ गए वो लोग कि धर्म की प्रभावना करने का समय है। तो उन्होंने उस समय अपनी विद्याओं के माध्यम से उस रथ को आकाश मार्ग में से क्या है निकाला। उस समय लोगों को समझ में आया
कि वास्तविकता में जैन दर्शन में भी कोई शक्ति है। यद्यपि वो विद्याधरों की, फिर भी एक चमत्कार हुआ। तो ऐसे यहाँ भी वज्र कुमार नाम के मुनिराज, इनका भी प्रभावना अंग में नाम आया है। हमारे द्वारा भी ऐसी प्रभावना होना चाहिए कि लोगों के अंदर जैन धर्म की आस्था हो। हम भी प्रभावित होना चाहिए और दूसरे लोगों को भी प्रभावित करना चाहिए। ये वास्तविकता में सम्यक्त का 8वां अंग है। और अगर सम्यक्त का हम पालन करेंगे, हमारे अंदर 8 अंग होंगे। एक जन हमसे पूछे, महाराज कौन सा अंग, कौन सा सम्यक्त माने कौन सा नाम कहलाता है? जैसे अपन बोलते हैं निसंकित निकांक्षित, जैसे शरीर में कौन से बताएंगे? हमने कहा ये नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं कि 8 अंग होते हैं। कौन कौन से शरीर में? 2 पैर, 2 हाथ, 1 सिर, 1 छाती और 1 पेट और 1 पीठ। कितने हो गए? 8। ये कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। ऐसे ही जब 8 अंग पूर्ण होते हैं तो व्यक्ति अच्छा माना जाता है, नहीं तो उस व्यक्ति को लोग विकलांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकलांग बोलते हैं। ऐसे ही 8 अंग पूर्ण होना चाहिए, तब जीव का सम्यक्त कहलाता है। और एक भी अंग जो है ना, उसमें कम नहीं होना चाहिए। ऐसा अपन आचार्य महाराज समंतभद्र के द्वारा समझते हैं, सुनते हैं। उन्होंने भी यहाँ पर श्लोक दिया है कि एक भी अंग कम नहीं होना चाहिए। कैसा? और उसका उदाहरण भी दिया है। श्लोक नंबर है 21। नांगहीलम मलम चेतुम, नांगहीनम मलम चेतुम, दर्शनम जन्म संततिम, दर्शनम जन्म संततिम, नांगहीनम मलम चेतुम, दर्शनम जन्म संततिम, नाहि मंत्रोच्छन्यो निहंति विश्ववेदनाम, निहंति विश्ववेदनाम। पढ़िए। ये ध्यान रखना, आचार्य महाराज दृष्टांत सहित समझा रहे हैं। निसंकित आदि अंगों से हीन, अंगहीन माने निसंकित आदि अंगों से हीन दर्शनम, कौन सा? सम्यक दर्शन, जन्म संतति, संसार की परंपरा को क्षेत्र नष्ट करने के लिए अलम ना समर्थ नहीं है। क्या? क्योंकि अक्षर न्यून्य, एक अक्षर से भी हीन या कम मंत्र विश्ववेदनाम, विश्व की पीड़ा को ना निहंती, नष्ट नहीं करता। सीधा सीधा कह रहे हैं, कोई सांप के विष को उतारने में समर्थ व्यक्ति है, अगर वो मंत्र को हीन कर देगा, मंत्र को हीन कर देगा, तो वो विष नहीं उतार सकता, उसका विष नहीं उतरेगा। और पुष्पदंत और भूतबली स्वामी का भी उदाहरण आपने सुना होगा कि महाराज ने उनकी विद्या की परीक्षा के लिए मंत्र दिया था। उनके गुरुदेव ने मंत्र दिया सिद्धि करने के लिए। उसमें क्या कर दिया? एक अक्षर कम कर दिया और एक अक्षर एक में ज़्यादा कर दिया। गोमटेश बाहुबली के पास एक क्षेत्र है, कौन सा है? हाँ, कम्मदहली नहीं, ऐसी कुछ है, नहीं धर्मस्थल की बात नहीं, हम लोग गए थे इसलिए कह रहे हैं। हाँ नहीं, 3 किलोमीटर नहीं है, थोड़ा और आगे है, एक भट्टारक जी अलग से हो, वहाँ पे अनाथ, नहीं वो नहीं है, हम लोग देख चुके हैं। तो वहाँ इसलिए कह रहे हैं, वहाँ 2 देवों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। सुनना,
वो जो है 2 देवों की मूर्तियाँ पत्थर की पाषाण की बनी हुई हैं, और उन 2 देवों की जो कल्पनाएं थी वो दी, एक के तो दांत ही नहीं है और एक के 2 दांत बाहर निकले हैं राक्षसों जैसे। ध्यान रखना, देव सर्वांग सुंदर होते हैं, ना तो उनके कम होते अंग और ना उनके ज़्यादा होते अंग, समझना। इसीलिए जिन शासन में भी जो सर्वांग सुंदर होता है, सर्वांग अंग से पूर्ण होता है, उन्हीं को जिन दीक्षा का अधिकार है, बाकी को अधिकार नहीं होता है। इसीलिए ध्यान रखना, अपने अंग सुरक्षित रखना चाहिए। अंग भंग हो गए तो दीक्षा और आहार आदि के योग्य फिर नहीं हो पाते। क्या है? ऐसा भोजन भी नहीं करना जिससे रोग आदि हो या ऐसा कुष्ठ आदि रोग हो जाए, क्योंकि इनके होने पर भी हम पात्र को दान नहीं कर पाते हैं। और मूल बात तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वास्तविकता में जैसे अंग के हीन होने पर, अंग के कौन से, ये 8 अंग की बात कर रहे हैं, अभी अपने शरीर के अंग की बात नहीं कर रहे हैं। 8 अंगहीन होने पर जीव जो है ना, संसार की परंपरा को या कर्म को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकता है। जब तक सम्यक श्रद्धान नहीं है, सच्चा श्रद्धान नहीं है, आप खूब जैन बने रहो, जैन क्या पिछी कमंडल लेके भी घूम लो, अगर सच्चा श्रद्धान नहीं है तो जीव कल्याण नहीं कर सकता। संसार का छेद नहीं होगा। संसार का छेद चाहते हो ना, वात्सल्य के साथ, है ना, कसाय भाव को हटाने के साथ, दृढ़ श्रद्धान के साथ अपने चारित्र का पालन करें, सम्यक्त का पालन करें। कम से कम ध्यान रखना, कम से कम आप संयम का पालन कर पाओ या ना कर पाओ, बनना तो मुनि ही चाहिए। नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम सम्यक दृष्टि यानी सच्चा श्रद्धान तो रख सकते हो। आप धन खर्च नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, आप यहाँ तक तन खर्च भी नहीं कर सकते हो, तन से साधना भी नहीं कर सकते हो, त्याग भी नहीं कर सकते हो, तो कम से कम मन में श्रद्धान तो रख सकते हो। अब इसमें क्या जाएगा? सम्यक श्रद्धान होना चाहिए, देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान होना चाहिए, एकांत से भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि सबकी विनय करने लग जाओ, यानी जो मिथ्या हो उनकी और सम्यक हो उनकी। यहाँ थोड़ा सा भेद डालना, हमारा जैन दर्शन भेदात्मक भी है और अभेदात्मक भी है, दोनों दर्शन है, माने दृष्टियाँ हैं। बोले संशय होता है, संशय कुछ नहीं होता है। जहाँ भेद किया जाता है वहाँ भेद लगाते हैं, जहाँ अभेद किया जाता है वहाँ अभेद लगाते हैं, यानी अनेकांत है, यहाँ भेदात्मक है। कैसा है? भेदात्मक है। इस जैन दर्शन को समझना, तो इसीलिए जो 18 दोषों से रहित रहेंगे हम उनको अरहंत और आप्त और भगवान मानेंगे, पहला। दूसरा, जिसमें अहिंसा का वर्णन होगा, मिथ्या शास्त्र नहीं होंगे, उनको ही हम शास्त्र मानेंगे। और तीसरा, जो निर्ग्रंथ गुरु होंगे उनको ही हम गुरु मानेंगे। इतना तो कम से कम श्रद्धान करना, 8 अंग सहित और 8 मद रहित। एक और ध्यान रखना इस बात को, अभी आगे मद आने वाले हैं, इनको अच्छे से समझना। अन्यथा मद के कारण भी सम्यक्त चला जाता है। किसके कारण? मद के कारण भी सम्यक्त चला जाता है। लोग नहीं समझते, अहंकार में बहुत से कार्य कर बैठते हैं, पर उनको नहीं मालूम है आपने कार्य बहुत अच्छे कर लिए हैं, पर मद आ गया है तो आपका सम्यक्त ही चला गया। जिसके पास सम्यक्त चला गया उसका और ज्ञान और चारित्र फिर संसार का छेद नहीं कर पाता है। इसलिए हम उस मद को भी आगे समझें, जिससे कि हमारा सम्यक्त सुरक्षित रहे, और सम्यक्त सुरक्षित रहेगा तो आपका मोक्ष मार्ग भी सुरक्षित हो सकेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।